खुद एचएसएससी के जो चेयरमैन है वो मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं, देखने के लिए पहुंचे हैं कि पूरी प्रक्रिया किस तरीके से यहां पर चल रही है। भोपाल सिंह खत्री यहां पर पहुंचे हैं और पीछे इसी तरीके से जो भर्ती है उसकी फिजिकल जो प्रक्रिया है वो यहां पर चलते हुए नजर आ रही है। भोपाल सिंह खत्री जी से जानते हैं प्रक्रिया यहां पर चल रही है पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग की। 524 ये कमांडो हैं, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया रहेगी और कब तक इसका पूरा रिजल्ट जो है वो सामने देखने को 524 पोस्टों के अगेंस्ट हमारे पास 70,000 एप्लीकेशन हैं। हमारा फर्स्ट इवेंट जो अभी आपने देखा है वो हाइट और चेस्ट का है। जिन बच्चों की हाइट और चेस्ट पूरी हो गई, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो दूसरे इवेंट के लिए अभी आपने देखा वो लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए आएगा, हाई जंप के लिए आएगा। और वो हाई जंप की जो है वो 4.5 फुट उसने 3 अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने हैं। अगर कोई पहले में कर गया तो 2 नहीं करने पड़ेंगे उसको, 3 में जब भी कर जाए वो, तो वो क्वालिफाइंग करने के बाद उसको साथ के साथ क्वालिफाइंग या डिसक्वालिफाइंग का सर्टिफिकेट देते हैं, जिसमें एक कोच, डॉक्टर और हमारा एचएसएससी का जो यहाँ प्रतिनिधि है उसके तीनों के साइन होते हैं। जब ये इवेंट पूरा हो जाता है उसके बाद अभी आप देखेंगे तो वो चिनअप के लिए जाता है। चिनअप का मतलब है पोल को पकड़ के वो अपनी ठोडी को 8 बार उसको पर लगाएगा। और इसके बाद जो है जो सब इवेंट से क्वालिफाई हो जाएंगे, इसके बाद इनकी दौड़ होगी और जो दौड़ और इन सब इवेंट में क्वालिफाई होंगे उसके बाद इनका रिटन टेस्ट होगा। कमांडो विंग की विशेषता ये है कि इसमें पीएसटी जो है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और पीएमटी जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो पहले होता है और इनका रिटन एग्जाम बाद में होता है। दूसरे जो हमारे कांस्टेबल के पोस्ट हैं, मेल फीमेल एसआई, उनका एग्जाम पहले होता है और पीएसटी पीएमटी बाद में होता है। कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा और कब एग्जाम को लेकर के कब की डेट रखी गई है? ये 13 तारीख से इवेंट शुरू है और ये जो पीएसटी जो पीएमटी जो आप देख रहे हैं ये 9 सितंबर तक चलेगी। और जो इनमें सब में क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद जो दौड़ का इवेंट है वो हम चाह रहे हैं कि जो मेल कांस्टेबल है हमारा वो जिसकी भर्ती रद्द हुई है और जो फीमेल कांस्टेबल एसआई है उसका सबका कंटिन्यूटी में हो, इनकी दौड़ उन्हीं के साथ हो। उन्हीं के साथ दौड़ करें, यानी कब तक जो कांस्टेबल भर्ती जो रद्द की थी अभी आपने पेपर लीक की वजह से, वो कब तक दोबारा समझे हम इन सभी के साथ कब तक उसको कराने का हमारे आयोग के जो मेंबर्स हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने सब ने बैठ के निर्णय लिया है कि जो हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ है इससे एक नकारात्मक जो है वो वेव चल रहे हैं हरियाणा में, तो हमने कोई भी शेड्यूल अपना पोस्टपोन नहीं किया। और जो मेल कांस्टेबल का है वो भी हम अक्टूबर के लास्ट वीक में या सेकंड वीक में वो एग्जाम हम कराने जा रहे हैं। एग्जाम भी होगा और साथ में फिजिकल टेस्ट इन्हीं के साथ आपकी तरफ से कंटिन्यूटी में चलेगा। जो शेड्यूल हमने दे रखा है उसमें कोई चेंज नहीं है। इसी के साथ साथ कई सवाल भी उठाए गए, राजनीतिक मुद्दा बना लिया गया कि आखिर एचएसएससी इतनी बड़ी संस्था है, क्यों पेपर लीक होता है। सवालों को लेकर के रणदीप सुरजेवाला सवाल उठाते हैं कि इस तरीके से सवाल आए थे, उसके अंदर कई हास्यास्पद सवाल उन्होंने पढ़ करके भी बताया। देखिए ऐसा है, पहले पुलिस जो था वो पंजाब पुलिस एक्ट था 1962। अब हमारी सरकार ने या जो भी सरकार है 2020 में उसने पुलिस रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट एक्ट पास किया है 2020। उन्होंने जो रूल्स थे पुलिस भर्ती के वो कुछ चेंज किए हैं और जो सिलेबस है वो उन्होंने स्पेसिफाई किया है पुलिस डिपार्टमेंट में। ये आयोग की मर्जी पे नहीं है कि वो कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट में ने ही फ्रेम करके हमारे को सिलेबस दिया है। इतने क्वेश्चन रीजनिंग के पूछने हैं, इतने जनरल स्टडी के पूछने हैं, इतने मैथ के पूछने हैं, इतने इंग्लिश के पूछने हैं, इतने हिंदी के, इतने करंट उसके और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के भी उसमें सवाल हैं। जो सवाल करते हैं उसका जवाब सरकार देगी। सुरजेवाला की मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता, पर हम गांव के व्यक्ति हैं। हरियाणा की कल्चर गांव की खेती और पशुओं की कल्चर है, तो बेसिक जानकारी तो हमारे को होनी चाहिए। उसमें क्या इतना बड़ा इशू नहीं है। ये आलोचक है, उन्होंने आलोचना करने का इशू ये भी रहा कि 28 बार पेपर लीक हो जाते हैं, इस तरीके का सवाल उठा। एचएसएससी आखिर क्यों इतनी बार पेपर लीक होते हैं, इतनी बड़ी संस्था है, क्यों इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। और आगे ये जो युवा यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, क्वालिफाई डिसक्वालीफाई यहाँ पर होकर के जा रहे हैं, इनके मंसूबों पर भी चोट पहुंचती है जब उन्हें पता चलता है कि रिटर्न एग्जाम लीक होने की वजह से पूरी भर्ती कैंसिल हो गई। ऐसा है जितेंद्र जी, अब विपक्ष क्या कहती है उसका जवाब सरकार दे। पर मैं पहले 6 साल तक मेंबर था, हमारे भारती जी हमारे चेयरमैन थे। अब मैं चेयरमैन की जिम्मेदारी मेरी है। मैं खुद स्वीकार करता हूं कि ये सबसे बड़ा पेपर था मेरा, लीक हुआ है।
मैं इसमें कोई मेरे को इफ एंड बट नहीं है, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। हमारा पहला पेपर है जो लीक हुआ है। हमारे पेपर आउट की घटनाएं हुई हैं, चीटिंग की घटनाएं हुई हैं। पेपर आउट और लीकेज में फर्क होता है। जो एग्जाम शुरू होने से पहले पेपर बाहर हो उसको हम लीकेज कहते हैं, और ड्यूरिंग एग्जाम, जब एग्जाम शुरू हो गया, किसी ने व्हाट्सएप पे फोटो खींच के बाहर कर दिया, कुछ सोलो होकर अंदर चले गए, उसको कहते हैं आउटिंग, कि पेपर आउट हुआ है। उसमें क्या होता है, उसमें लिमिटेड लोगों को बेनिफिट पहुंचता है, लीकेज में बहुत बल्क लोगों को फायदा पहुंचता है। तो हमारा सिर्फ एक पेपर लीक हुआ है, विपक्ष उसको 28 बताए, 34 बताए। आउटिंग की और चीटिंग की घटनाएं जरूर हुई है। आउट, लेकिन बात उसका रिजल्ट तो वही रहता है ना, रद्द होना ही रिजल्ट होता है आउट होने की नहीं, वजह से रद्द भी। हमारा सिर्फ एक ग्राम सचिव का और पुलिस का एक ये हुआ, 2 पेपर हमारे रद्द हुए हैं, कोई पेपर रद्द नहीं हुआ। जिसमें जो डीडीआर पुलिस की और एफआईआर है, जो चीटिंग की घटनाएं हुई या आउटिंग की घटनाएं हुई, उन एफआईआर के आधार पे हमने उन बच्चों को अयोग्य घोषित कर दिया। तो लीक का हुआ, लीक तो हुआ ही नहीं कभी भी, और कैंसिल भी सिर्फ ग्राम सचिव और पुलिस का हुआ, तो कोई पेपर लीक कैंसिल नहीं हुआ हमारा अभी तक। जो हाल ही में जो पेपर कांस्टेबल का जो कैंसिल किया है, आपने कहा कि 9 सितंबर तक प्रक्रिया चलेगी फिजिकल जो है कमांडो ट्रेनिंग के लिए जो कांस्टेबल यहाँ पर आए हुए हैं, यानी पुलिस कांस्टेबल कमांडो ट्रेनिंग के लिए स्पेशल विंग है, जो क्या इन्हीं के साथ, यानी सितंबर में ही पहले फिजिकल टेस्ट करा दिया जाएगा जो कांस्टेबल की भर्ती रद्द हुई थी, और अक्टूबर में उनका फिर रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा, इस तरीके की बात आप कह रहे हैं? अभी हमारा, आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, 29 तारीख को सभी इंस्पेक्टर का एग्जाम है। वो मेल का भी है और फीमेल का भी है। जो मेल का है वो 8 जिलों में है और फीमेल का 5 जिलों में है। जो मेल एसआई का एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, और जो फीमेल एसआई का है वो है इवनिंग शिफ्ट में। और फिर हमारा फीमेल कांस्टेबल का टेस्ट है 18 और 19 सितंबर को। तो ये सारा हमारा कंटिन्यूटी में चल रहा है। उसका हम प्लान बना रहे हैं। मेल कांस्टेबल का जो रद्द हुआ है उसकी डेट हम दे रहे हैं, अभी मैंने बताया कि अक्टूबर के लास्ट में हम वो पेपर करा लेंगे। और ये जो सारे अगले इवेंट हैं दौड़ के या मेजरमेंट होगी ना लड़कियों की और मेल कांस्टेबल की, तो सिर्फ कमांडो की हो रही है, वो बिल्कुल कंटिन्यूटी में चलेगा। कोई